दोस्तों आज फिर से आ गई मैं हैदर के सपोर्ट में। आज दो चीज़ें आपके लिए क्लियर करूंगी कि मैं क्यों हैदर का सपोर्ट कर रही हूँ, एक पाकिस्तानी को क्यों सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। आज आपका प्रॉपर जवाब दूंगी कि मैं हिंदुस्तानी आर्मी प्रशासनिक परिवार की हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके दिलों में दिमागों में क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है कि आपके सवालों को मैं स्पष्ट करूं। ऑलरेडी कर चुकी है लेकिन आपको समझ में नहीं आया प्रॉपर तरीके से। आज बताऊंगी कि क्यों मैं एक पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रही हूं और हैदर की इंसानियत को छोड़ के दूसरा क्या रीज़न है जिससे मैं उससे सपोर्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे कई लोग कह रहे हैं कि मेरे पूरे वीडियोज़ चैनल पे डाले जा रहे हैं, तो प्लीज़ गलत तरीके से ना डालें। आप पैसा कमाएं मेरे नाम से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा ना करें जिससे कोई ज़्यादा दिक्कत हो। तो मैं उसके लिए आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ। और अगर करें तो कुछ इस तरीके से थंबनेल वगैरह ना यूज़ करें, जो गलत हो उस चीज़ों का यूज़ ना करें। आज मैं बात करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक सीमा का और हैदर भाई का मैं देख रही थी लाइव, उसमें सभी बहुत सारी वीडियोज आ चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं पहले ही उस बारे में बात कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल पर सिर्फ अपनी बात करती हूँ। ये चैनल मैंने किसी कमाई के लिए नहीं बनाया है। ऑलरेडी मैं इसका जो लिंक था मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार। मैं जो मेरे गरीब महिलाओं का NGO, मैं एक समाज सेविका हूँ और विकलांग महिलाओं को सपोर्ट करती हूँ, उसी के लिए मैंने ये चैनल का अपना अकाउंट जो था उनके खाते से लिंक कर दिया। और कल मेरे उसमें आ रही हैं वहाँ की जो सचिव हैं, वो भी एक मोमडन लेडीज है और मैं उनका जो इंटरव्यू लूँगी इसमें ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं सीमा सचिन की, देखिए कभी हम सीमा एक महिला होने के कारण वो गलत करिए इसलिए नहीं, कई सारे ऐसे रीज़न हैं कि हम चाहते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हमारे भारत देश में आके जिस एटीट्यूड से बात करती हैं, वो लाइव सेशन में बैठती है और भारत की तारीफ करती है, क्योंकि भारत में रह रही, भारत मुल्क में एक उसे लग रहा है कि मैं जो है यहाँ की संपैथी हासिल करके जो वहाँ पे गलत मैसेज दूँ। तो हम ये समझते हैं जब तुम उस देश की बुराइयाँ करती हो जहाँ से तुम रह के आई, बेशक सीमा वहाँ की जो भी थी, हम पाकिस्तान को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीमा जो थी लाइव हैदर के साथ लाइव में थी और डायरेक्टली उनने पहले भी इंटरव्यू में यही कहा था कि मैं बच्चे मतलब हैदर मुझे मारता था, पीटता था। भाई ये उसका पर्सनल मैटर है, बाकी ऐसे मैटर को मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि पति पत्नी के झगड़े किस घर में नहीं होते। मेरे पास एक मैटर आया था और वो महिला मेरे घर में काम करती थी, उसका पति इतना शक करता था, बेचारी दिन रात घरों में, मेरे अलावा 2 मेरे पुलिस परिवार के और घर थे, 3 घरों में झाड़ू पोछा करके दिन रात काम करके कमाती थी। शाम को उसका पति दारू पीता था और उसे बहुत पीटता था। कई बार उसे बोला, महिला हेल्पलाइन ले जाया गया उसका केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसके 2 बच्चे भी थे और मैं उसकी कहानी डाल भी चुकी हूँ अपने चैनल पर, चाहो तो आप देख सकते हो। शायद 6-7 महीने पहले मैंने स्टोरी डाली है, 2-4 महीने पहले जो भी उसकी स्टोरी डाली हुई है। तो इतनी बुरी तरीके से वो मारता था, उसको 2 बार महिला हेल्पलाइन ले जाया गया, 2 दिन उसे थाने में बंद करा गया, रात भर चौकी में रखा गया। सुबह को हाथ पैर जोड़ के जैसे ही नशा उतरता था माफ़ी मांग लेता था, और वो पत्नी बार बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी कि भाई शराबी नशेड़ी जैसा भी है, पति से मेरी पहचान है, मारता पीटता है, मेरा पति है। आपस में उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था और बातें फाइनल हो जाती थी। और मैं उस महिला से जो मेरे से कहती है कि हम परेशान हैं घर से, परिवार से, मैं हर महिला से कहती हूँ तब तक आप कोई केस न करें, कोई उस पर लीगल एक्शन ना ले, जब तक कि आपको लगे कि मुझे उस रिश्ते को बचाना है। जब आपको लगता है कि हद पार हो चुकी है, मैं उस रिश्ते पे नहीं रहना चाहती, तो कानूनी उससे आप अलग हो सकते हो। किसी को अधिकार नहीं है किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का। सेम यही चीज़ सीमा के मामले में आती है। सीमा ने पहले, क्योंकि पाकिस्तान में भी कानून होगा, क्योंकि हैदर 4 साल से अलग रह रहा था, वहाँ भी रीजन होता, सीमा उस चीज़ को रख सकती थी अपने मुल्क में अपने कानून के हिसाब से। और यहाँ पे मैं किसी पाकिस्तानी या किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ जो आप मुझे कहें कि मैं क्यों उसकी बातें कर रही हूँ। तमाम जो चीज़ें आप कहते हो, यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी बात करती हूँ, अपने चैनल पे करती हूँ। यहाँ ये चैनल हमने बनाया ही इसलिए ताकि हम अपनी बातों को रख सकें। सबसे पहले कि समाज को गलत मैसेज गया, जो हर वीडियो में कहती हूँ। दूसरा, भाई तुम हमारे मुल्क में बैठी हो, तुमने कई चीज़ें ऐसी की जो हमारे महिलाओं को, हमारे देश के, हमारे समाज के व्यक्तियों को पसंद नहीं है, वो चीज़ें तुमने की। यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं, दोस्त देश कोई भी हो, हम हमेशा अमन और चैन प्यार का संदेश देते हैं।
मित्रता का संदेश देते हैं, कभी लड़ाई झगड़े तमाम चीज़ें बहुत दूर है। और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से आपस में लड़ रहे हैं उन लोगों से कहूँगी ये सीमा हैदर का मैटर है और कानूनन मैटर है, इस पर गलत अश्लील चीज़ें ना करें, गाली गलौज का प्रयोग बिल्कुल न करें। हाँ, अपनी बात रखने का आपको पूरा अधिकार है। जैसा किसी मैंने सोशल मीडिया पे आज धड़ल्ले से बोला है हैदर भाई को कि मैं अपने बच्चे नहीं दूंगी, मारता पीटता था, तमाम चीज़ें आ रही है। वो पहले ही टीवी इंटरव्यू देख चुकी थी, मैंने वीडियो पे इस पर डाल दिया था, तब तक यूट्यूब पर भी नहीं आया हुआ था। तो भाई जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगा रही, क्या इनके देश में कानून नहीं था, वहाँ पे ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती थी? कानून कभी भावनाओं में रहकर फैसला नहीं करता है और कभी भी कानून भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेता है। जिस तरीके से वहाँ बैठकर वो धड़ल्ले से बोलती है, उसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी तरीके की झिझक नहीं है। अब मुझे कई लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? सबसे पहली बात, इंसानियत के नाते तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि हम समाज सेवक, हम जब जमीन से जुड़े लोग ना नहीं देख सकते अपने पब्लिक को, समाज को कभी दर्द में नहीं महसूस करते थे, भले ही विदेशी है तो इंसान ना, उसका भी तकलीफ है। लेकिन दूसरी बात है हमारे देश की, हमारे सिक्योरिटी की, जो बॉर्डर पर 2 सिक्योरिटी कर्मी सस्पेंड हुए, उनकी, क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उन्हें उनका परिवार नहीं था? क्या हमारे मुल्क के शहीद नहीं होते? मैं उत्तराखंड से हूँ और हर साल तिरंगे में लिपट कर जो हमारे शहीदों की बॉडी आती ना, वो दर्द हमारे सालों साल जब तक दिल से नहीं जाता तो दूसरी बॉडी यहाँ पे आ जाती तिरंगे में लिपट के। वो तकलीफ हम झेलते हैं, वो दर्द हम झेलते हैं, उस सिक्योरिटी व्यवस्था पर सवाल उठा। यहाँ पे हम अपने कानून पर कभी भी सवाल नहीं खड़ा करते। हमारा फर्ज इतना है, सिर्फ हम इस बात को आगे तक पहुँचाएं ताकि आगे तक जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और यहाँ पे कोई कितना ही लड़ ले, कोई कितना ही कुछ कर ले, यहाँ पे केवल व्यूज ही आता है, टीआरपी ही आता है। जो लोग सवाल करते कि आप व्यूज के लिए, फेमस होने के लिए कर रहे हैं, क्या आपने एक सवाल सीमा से कहा कि पाकिस्तान से आके वो क्या कितना कमा रही है? आप छोटे छोटे भारतीय यूट्यूबरों से, जो बहनें अपनी बात रखती है चैनल पर, उस पर सीधे टारगेट करते हो कि आप व्यूज के लिए कर रहे हो, टीआरपी के लिए कर रहे हो। मेरे इसमें हंसते हुए एक में किसी ने कमेंट किया था कि उसके 1 मिलियन और आपके 5 के, मेरे 5 के सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो मुझे प्यार करते हैं। क्योंकि अगर मैंने शायद ऐसा कुछ कांड किया होता, मैं भी अपने बच्चों को लेके भागी होती, या मैंने भी अपना मुल्क छोड़ा होता, या मैंने भी अपने पति को धोखा दिया होता, या मैंने भी अपने पति की प्रॉपर्टी बेची होती, या मैंने भी इनलीगल यहाँ से कोई ऐसा कदम उठाया होता, तो मेरे शायद 1 मिलियन, क्या उससे भी शायद ज़्यादा होते। और उस 1 मिलियन जो फॉलोवर आप जिसकी दुहाई दे रहे हो कि 1 मिलियन और मैं 5 के, तो उस 1 मिलियन में एक मैं भी हूँ। मैंने भी चैनल सब्सक्राइब किया, क्योंकि हम देखते हैं वो क्या कर रही है, उसकी गतिविधि क्या है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, इसलिए हमने वो चैनल सब्सक्राइब किया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो चैनल सब्सक्राइब किया और डेली वो देखते हैं, उसकी प्रतिक्रिया को देखते हैं। हमारे देश में आके वो इस तरीके से कर रही है। और सबसे पहले जो लोग कह रहे हैं हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, हैदर को हम इंसानियत के नाते सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमारे हिंदुस्तान को गलत मैसेज किया गया है। वो हिंदुस्तान में बैठ के कहती भारत के लोग, भारत में बहुत प्यार है, भारत में बहुत प्यार बरसता है, भारत हमें बहुत ज़्यादा, जो महिलाओं को अधिकार है वो हम पहले से जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत कितना प्यारा है। भारत ऑलरेडी प्यारा है। और हम तो इस हिंदुस्तान के जो 21 साल मेरे हस्बैंड देश की सेवा करके आए हैं, तो हम हर चीज़ से वाकिफ़ हैं कि भारत क्या सोचता है, अपने सैनिकों के लिए क्या सोचता है, उसके लिए क्या सोचता है, हमारे सैनिक अपने देश के लिए क्या करते हैं। तुम 4 दिन की आई, तुम सब कुछ जान गई हो। यहाँ पे मैं किसी को गाली गलौज या अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन बात सीमा सचिन की है तो सीमा सचिन की ही करूँगी। और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं फील्ड अपनी बात को रखने का हक रखती हूँ। जैसे मुझे कई लोग कहते हैं कि ये इस तरीके से ये कर रही, इस तरीके से आप भी करिए, अपना बात रखिए, क्योंकि हम अपने आज़ाद मुल्क के लोग हैं, अपनी बात को रखने का हक रखते हैं। सोशल मीडिया पे अपनी बात रखने का हर किसी को अधिकार है। और जिस तरीके से धड़ल्ले से सीमा वहाँ पे बात रखती है, उसके चेहरे पे एक, मतलब वो कहते हैं ना कि डर झिझक बिल्कुल नज़र नहीं आता, कोई भी चीज़ उसके चेहरे पे नज़र नहीं आता। बेबाक तरीके से वो अपनी बात को रखती है। क्या आपको नहीं लगता भविष्य के लिए खतरा हो सकती है? हमारा देश कैसे गुलाम हुआ था? अंग्रेजों के समय का आप इतिहास पढ़िएगा, क्योंकि नहीं पता होगा तो हमने तो यही सुना था कि लोग व्यापार करने के लिए मसाले का कुछ व्यापार, क्योंकि मैं हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है,
तो उसमें ही हमने पढ़ा था, इतिहास गवाह है, मसाले का छोटा सा व्यापार करने यहाँ अंग्रेज आए थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाई और इतना ज़्यादा विस्तार करा, एक दिन हम भारतीयों पर ही हावी हो गए। मानती हूँ अभी कानून की नज़र में नहीं आई हुई, जांच एजेंसियों की नज़र में शायद कुछ ऐसा नहीं पाया गया हो, क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी बात रखती है, धड़ल्ले से, बेबाकी से, और कहीं पर भी चूक नहीं होती। जो बात उसने पहले बोला था वही बात आज भी सोशल मीडिया पे बोला कि हैदर मुझे पीटता था और मुझे भारत से प्यार है, मैं भारत से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं तमाम सनातनी हूँ। जैसे कि उसके घर में पूजा पाठ भी तमाम चीज़ें हो रही है, वो तो कानून डिसाइड करेगा कि उसका वकील कितना मजबूत पक्ष रखता है और इस पर जिरह किस तरीके से होती है, किस तरीके से इस मैटर को लिया जाता है। ये कानूनन मुद्दा है, कानून इस पर बात करेगा और कानून इस पर अपना फैसला भी सुनाएगा। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बीच बीच में यूट्यूबर में आपस में हो जा रहा है, चैनलों में आपस में लड़ाई, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी यहाँ पे एक ही बात होनी चाहिए, हैदर को इंसाफ। और हम नहीं चाहते कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग नहीं चाहते कि वो हिंदुस्तान में रहे। आज नहीं तो हो सकता कुछ सालों बाद वो खतरा हो हमारे देश के लिए। उसकी कौन सी नीति है, किस नीति से, किस जरिए से वो यहाँ पर आई, किसी को नहीं मालूम। वो हर बात का बिल्कुल बेटुक जवाब देती है, जैसे कि वो पाकिस्तानी, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं किसी भी मुल्क में जाऊँ, मेरी भाषा उत्तराखंड की है, तो वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाती कि मैं उत्तराखंडी, कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ड में हमारे वो शब्द आ जाते हैं कि लोग कहता है आप पहाड़ी हो, आप उत्तराखंडी हो। तो ये सवाल हमसे बहुत किया जाता है। जैसे कि सीमा पाकिस्तान से आ रही, उसने हिंदुस्तान में ऑनलाइन सारी चीज़ें पाकिस्तान की सीखी, हिंदुस्तान की सीखी, सॉरी हिंदुस्तान की उसने व्रत त्योहार, जो भजन वगैरह धार्मिक चीज़ें उसने वहाँ फॉलो कर ली ऑनलाइन। तो वो यहाँ आके अपने पाकिस्तानी वर्ड को कैसे भूल सकती है? कोई भी शब्द आपने उसके चेहरे पे या उसके मुंह से ऐसा कोई हाव भाव या शब्द आपको लगा कि वो पाकिस्तानी है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। बहुत डाउट होता है हर बार, और यही एक रीज़न है जो हम चाहते हैं कि वो रिपोर्ट हो। और हमारे भारत में बहुत जो सामाजिक तौर पे तो गलत मैसेज गया ही है। आज जो मैं देख रही थी पत्रकार भाई जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे, एक तरफा इंटरव्यू ले रहे थे, केवल वो सीमा की बातें कर रहे थे, केवल सीमा से जाने माने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अगर बात होती है ना तो आप पाकिस्तान का भी हैदर है तो उनसे भी वो क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप उनकी बातों पे भड़क जाते। अगर हैदर कोई जवाब दे रहा तो उसकी बातों पे सवाल खड़े हो जाते, लेकिन सीमा कोई क्वेश्चन करती, वो बड़े सटीक से और बड़े सम्मान से उनका जवाब दिया जाता कि ये बोल रही है, आप इस पर ये बोलिए। मतलब कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में इतना उससे सराखों पर बैठा दिया कि कल का आपको खतरा नहीं नजर आ रहा, कल की आपकी जो हमारे देश के प्रति हमारा प्यार है, हमारा समर्पण है, वो एक दर्द है अपने देश के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो तकलीफ है, हो सकता है आने वाले समय के लिए हमारे लिए खतरा हो, हमारे देश के लिए खतरा हो। अभी हल्द्वानी में यहाँ पे आपने देखा होगा कितना बड़ा कांड हुआ है, वो कांड हमारे आंखों के सामने में हुआ है, थाने में आग लगा दी गई है, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोगों पे पथराव किए गए, हमारा फोर्स घायल हुआ, हमारा पुलिस प्रशासन, अभी भी कुछ चीज़ें यहाँ से लीक नहीं हो रही क्योंकि हमारा पूरा एरिया सील कर दिया गया था और इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अभी भी उस एरिया में, क्योंकि हमारे उधर से कुछ दूरी तक का एरिया खुल गया, वहाँ पे अभी तक सील है, अभी तक कुछ गुप्त चीज़ें, अभी तक बहुत सारे सैनिक घायल हैं, बहुत सारे मारे जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी निश्चिंतता, हमारा जो भरोसा होता है ना कि ये सही है, वो हमारे देश पर, हमारे समाज पर खतरा पड़ता है। आपको पता होगा, शायद आपने देखा होगा हल्द्वानी उत्तराखंड का न्यूज़, वहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं बुर्के में थी जिन्होंने प्रशासन पर हमला किया था। और ये बात मैंने आज तक नहीं बताई थी क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया हमारा बैन कर दिया गया था कुछ समय के लिए, ताकि बातें लीक ना हो, ये चीज़ें हमने नहीं रखी। कहाँ से आई बुर्के में इतनी सारी महिलाएं, कहाँ से किया गया पथराव, क्या कारण था इसका, कितने समय पहले योजना बनाई गई थी? अब उस पर जांच चल रही है, मास्टरमाइंड पकड़ा भी गया, उसका बेटा भी पकड़ा गया है। तो भाई कहीं ना कहीं अंदर खाने चीज़ें रही ना, अपने देश के प्रति प्यार है, अपने बच्चों के प्रति हमें डर है कि आने वाला समय कहीं गलत हाथों में न पड़े, हमारे देश में गलत चीज़ें न हो। अपने कानून, अपने शासन, अपने उस पर हमें पूरा भरोसा है। अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के मुख्यमंत्री पे हमें गर्व है कि उन्होंने यहाँ पे जो योजनाएं दी उसमें ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा। जो अन्न दिया, जब कोरोना काल में कहीं भी लोग मर रहे थे खाने के बिना, वहाँ पे लोग एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा रहे थे। हमारे देश में दो बार फ्री का राशन दिया गया। हमारे देश में, भारत में कोई भूखा नहीं मरा। हर गरीब के घर में घर घर तक राशन पहुंचाया गया और हर सुविधाएं दी गई।
और अभी तक जब से सरकार आई है हमारी, और हमारे हर एक घरों में कोई भूखा नहीं रहा है। हर महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए कोरोना काल में 500-500 रुपये। तो उसमें ये नहीं देखा गया वो हिंदू थी, मुस्लिम थी, सिख थी, ईसाई थी। हमारे सरकारों ने बिना देखे और बिना धर्म और जाति को किनारे करके सबको समान सुविधाएं दी। हमारे मोदी सरकार ने सबको बराबर का वो दिया। हमारे मोदी सरकार ने गोल्डन कार्ड बनवाए ताकि सबके फ्री 5 लाख तक का इलाज फ्री हो सके। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ग्रीन कार्ड उनका कुछ कार्ड जो जिससे बीमारी में इलाज किया जाता है वो फ्री में बनाए। 5 लाख तक का भी अगर गरीब से गरीब व्यक्ति वो इलाज नहीं कर सकता उसका भी फ्री इलाज होगा। दवाइयाँ फ्री करवाई, वो किसी जाति धर्म को देखकर नहीं करवाई। सारे ट्रीटमेंट फ्री करवाए। गरीब से हर घरों में आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी है वो भी अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहा है। और हर जगह बिना सिक्योरिटी के लोन दिए जाते हैं। 5-5 लाख तक के लोन दिए जा रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ था किसी के शासनकाल में ऐसा हुआ था? मुझे जवाब दीजिए। फिर क्यों एक घुसपैठी महिला को आप इतना बढ़ावा दे रहे हो कि उसके लिए आप हमारे हिंदुस्तानी बहन बेटियों को गलत कह रहे हो, आपस में लड़ रहे हो। अपने अपने चैनलों से आवाज़ उठाओ, सबको अधिकार है, लेकिन किसी पे अंगुलियां मत उठाओ, किसी पे शिकंजे मत कसो, लड़ाई झगड़े मत करो, अपने देश में अशांति मत फैलाओ। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए मैं किसी की लाइव में नहीं जाती, किसी के पैनल पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे बनाए जाते हैं और पाकिस्तानी छोड़िए, यहाँ हिंदुस्तान के ही लोग पीछे पड़ जाते हैं। अपने अपने चैनलों से अपनी अपनी आवाज़ उठाओ, जिसको जो लग रहा है वो करो। चाहे कोई सपोर्ट में तो सपोर्ट में रहिए, कोई विरोध में तो विरोध में रहिए। और हैदर को हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं जो पाकिस्तान से आई है वो महिला डिपोर्ट होनी चाहिए और हैदर को भी इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि एक बाप है, उसके साथ गलत हुआ है और उसके 4 बच्चों को लेके इनलीगल तरीके से आ गई। जैसा कि सीमा का कहना था कि इसके बच्चे वहाँ पे हैं पाकिस्तान में जो हैं, ये मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं मर जाऊंगी, मैं मिट जाऊंगी, बच्चे मर जाएंगे, एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, कहीं ना कहीं भारत में रुकने का एक तरीका है, एक जरिया है। जो कानूनन इसे सपोर्ट कर रहे हैं भाई थोड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि आने वाली समय में हो सकता है हमारे लिए दिक्कतें पैदा हो। इसलिए इन चीज़ों को देखकर बहुत सोच समझ कर चीज़ें करिए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, अपनी बात को रखने का हक रखती हूँ। अगर किसी को बुरा लगा तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ अपने ख्यालों के लिए, अपने बातों को रखने के लिए मैं आज़ाद हूँ। मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और कोई मुझे रोकने के लिए यहाँ कुछ भी करे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं ऐसे चैनलों को नहीं देखती जो मेरे खिलाफ खड़े हो जाते। मैं अपनी बात को रखने का हक रखती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घसीटा जाता है। तो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं किसी को नहीं देखती। आप अपने विचार रख सकते हैं। अगर मेरे खिलाफ कुछ ऐसा गलत मत करिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिर्फ आपसे, क्योंकि अपनी बातों को रखने का अधिकार सबको है। हैदर एक इंसान है, एक इंसानियत के नाते हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं सीमा यहाँ से डिपोर्ट हो। क्योंकि मैंने एक चैनल में देखा था, कोई लेडीज़ थी, उन्होंने बोला था हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसे लोग हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि सीमा को पकड़ के ये बोलते कि पकड़ के बाहर कर दो, हो सकता है उसे मार दिया जाए, उसके साथ गलत किया जाए। मतलब इनको इतना तकलीफ नहीं है कि सीमा को इस तरीके से घसीटने की बात कह रहे हैं। तो सीमा ने आने से पहले क्या परमिशन लिया था कि मैं भारत में आ रही हूँ, कल के दिन मेरे साथ गलत होगा तो क्या आप मुझे बचाओगे? वो भी इनलीगल आई ना, इनलीगल तरीके से आई है, वो गलत तरीके से आई है। और वहाँ पर भी पाकिस्तान में भी कानून था। कोई भी रिश्ता, कोई भी वो, हर मुल्क का एक कानून होता है, हर मुल्क में उसका अपना एक वो होता है जिससे वो सहारा ले सकती है। बलोच हो, कुछ हो, कुछ लोग कह रहे थे उनके कबीले होते, ये होते 40 साल तक उसे नहीं दिखा था कबीला। 40 साल पहले नहीं हो जा सकती थी, पहले नहीं जा सकती। 4 बच्चों को लेकर आने का क्या मतलब होता है? सचिन का परिवार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सीमा को, उनको भी छोड़िए, लेके सचिन आया तो सीमा सचिन की यहाँ पे बात करूँगी। तो क्या सचिन गलत नहीं है? सचिन अगर लाने की हिम्मत नहीं करता तो सीमा की क्या हिम्मत होती? अब सचिन को पता है कि वो भी लपेटे में आ चुका है, कहीं नहीं कहीं कानून का शिकंजा कसेगा तो भाई गाज तो गिरेगी ही। और मैं हैदर भाई से इतना ही कहना चाहूँगी, अपनी कड़ी से कड़ी लड़ाई लड़िए, क्योंकि हक होता है अपने लिए लड़ने का, अपने बच्चों के लिए लड़ने का हर किसी को अधिकार होता है। जैसे कि सीमा कह रही है बच्चे मेरे हैं, हैदर के नहीं, हैदर के 2 बच्चे वहाँ हैं,
तो भाई अगर पति दूसरी शादी करता है और बच्चे होते, क्या वो पत्नी पहले के बच्चे होने की वजह से छोड़कर चली जाएगी? क्या उन बच्चों पर उस पिता का अधिकार नहीं रहेगा? क्या उनका बाप नहीं होगा? अब सीमा का इंटरव्यू में मैं ये भी देख रही थी कि वो ये कहती अब इन बच्चों का बाप सचिन है और मैं यहाँ पे खुश हूँ। तो पहले पति को ललकार दो आप सोशल मीडिया पे कि इनका बाप तो ये है, 4 साल पहले आप बाप थे। क्या बाप का लेवल इतना छोटा हो गया है, पति का लेवल आपने इतना छोटा कर दिया कि वो सालों पर निर्भर हो गया कि कुछ साल बाद मैं पति बदल लूंगी तो मेरे बच्चों का बाप बदल जाएगा। कहीं ना कहीं आप क्या मैसेज दे रहे हो? जो आप लोग पत्रकार भाई आप इंटरव्यू लेते हो, एक पक्ष को देखकर इंटरव्यू मत लीजिए, एक पक्ष को देखकर एक तरफा बात मत कीजिए, क्योंकि आप एक की सुनते हो। केवल चैनल टीआरपी सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे 2 मुल्कों का मैटर है और 2 देशों का मामला है। यहाँ पे कानून नन अपनी बात रखो, लेकिन लड़ाई झगड़े जो आप करते हो 2 तरफ इकट्ठा करके और बात एक की सुनते हो, तो ये चीज़ मुझे बहुत खली है। यहाँ पे जिस तरीके से बेबाकी से सीमा बात रखती है, कोई उसे टेंशन नहीं। वो साफ कहती मैं तो हिंदुस्तान में हूँ, आज़ाद में हूँ, यहाँ की सरकारें हमें बचा लेंगी, यहाँ का कानून अच्छा, वो ऑलरेडी अच्छा। हम जानते अपने कानून को, अपने देश के लोगों को, कितने अच्छे दिल के लोग होते हिंदुस्तानी। हर किसी पे दया तरस ये उनके रग रग में बसा हुआ है। हमारा हिंदुस्तान एकता अनेकता में एकता है, एक है, कई लोग हैं यहाँ पे लेकिन सब एक हैं। जो बगिया होती है ना रंगी बिरंगी फूलों से सजा हुआ हमारा हिंदुस्तान है, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि सीमा हैदर आप पाकिस्तानी हो, आप जब अपने मुल्क की इतनी बुराई करती हो, नहीं कितना ही आप उस मुल्क में 40 साल काट के आई हो और आज खुलेआम कहती हो आप पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान वैसा। इतने 40 साल आप इतने आज़ाद ख्यालों की महिला थी, आप अपनी इतनी खुली चीज़ें रखती थी, तो 40 साल आपने कैसे काटे उस मुल्क में? और 40 साल बाद अचानक आपने कैसे रंग बदल लिया कि आज आपका पाकिस्तान गलत हो गया? मैं किसी मुल्क में चले जाऊं अपने देश के खिलाफ कभी सुन नहीं सकती। ये एक गद्दार इंसान होते हैं जो अपने मुल्क की बुराई करते हैं। उस मुल्क में रह के आई हो जहां आपके माँ बाप भाई बहन पूरा परिवार रहा, आपका ससुराल रहा, आपके 4 बच्चों के पिता रहे हो, आपके उनके माता पिता रहे, आपकी पीढ़ियाँ नहीं है। आज आप उस मुल्क को गलत कह रही हो। आप हिंदुस्तान को क्या 4 दिन में समझ गई हो? जब 40 सालों में आप अपने देश को नहीं समझ पाई, 4 दिन में हमारे हिंदुस्तान को कैसे समझ लोगी? आप कभी नहीं समझोगी, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इतना प्यार फैलाता है कि आप कभी समझ नहीं पाओगी। आप कहती हो कि मुझे पाकिस्तान में मारा जाता था, पीटा जाता था, मेरे साथ ये चीज़ें होती थी। क्या आपका ये पर्सनल चीज़ों के लिए क्या हमारा देश ही रहा था एक मुद्दा? ये पर्सनल चीज़ें होती है, घरेलू चीज़ें होती है। आप इसका हर जगह कानून होता है, हर जगह कोर्ट होता है, वहाँ से आप इंसाफ मांग सकती थी। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कानूनी लड़ाई है हैदर भाई, आप लड़िए, क्योंकि अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को होता है। जब किसी के इनलीगल तरीके से चोरी से आप बच्चे उठा के ले आई हो तो पिता जरूर ढूंढेगा, और अपने बच्चों को कोई नहीं छोड़ता है। किसी का कोई छोटी सी चीज़ भी खो जाती ना, उसे ढूंढने के लिए तहरीर दी जाती है। लेकिन 4 बच्चों को लेके आप चले गए, क्या उस पिता को नहीं हक है कि वो उन चीज़ों को अपने बच्चों को खोजे? तो प्लीज़ मुझे गलत कहने वाले, अगर आपको बुरा लगा तो मेरे चैनल में मत आएगा, मत देखिएगा वीडियो, क्योंकि मैं अपनी बात रखूँगी, शुरू से रखते आई हूँ और मैं रखने का हक रखती हूँ। इसके लिए आप मुझे गलत कहने वाले कोई नहीं होते। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से विकलांग महिलाओं का एक छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ, जिसके माध्यम से मैं चाहती हूँ समाज में महिलाएं आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से डेवलप हो, मानसिक रूप से डेवलप हो, अपने अधिकारों के लिए आगे आएँ। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, जो कि मेरे समाज की महिलाओं के लिए होता है और मेरे समाज के भाई बहनों के लिए होता है। उससे आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। आपके जीवन में ऐसी कोई कहानी है जिससे हमारे समाज को एक अच्छा संदेश मिले तो मैं ज़रूर रखूँगी। और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारी बहनों की मैंने स्टोरी रखी है जिन्होंने मेरे वीडियो के माध्यम से अपनी जीवन में कुछ बदलाव किए हैं। अगर आपको समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।